हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या नियम है, क्या नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। पितृपक्ष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि हम इस पितृपक्ष के दौरान इन नियमों का पालन करते हैं तो घर में हमारे कभी भी पितृदोष नहीं लगता है और घर में खुशियाँ रहती हैं। पितृदोष के कारण से पूरा जीवन, पूरा घर बर्बाद हो जाता है, अर्थात घर में दोष आ जाता है। पितृदोष के कारण से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होता है, मांगलिक कार्य नहीं होते, विवाह आदि कार्यों में बाधा आती है, विवाह आदि कार्यों में रुकावटें आती हैं, संतान प्राप्ति में रुकावटें आती हैं। जितने भी घर में मांगलिक कार्य से संबंधित कार्य हैं वे सभी पितृदोष के कारण से ही आते हैं। तो केवल हम पितृदोष के समय में 15 दिन में यदि हम पितरों के लिए कुछ उपाय कर लेते हैं तो हमारा घर खुशियों से भर जाता है और साल भर तक कभी भी कोई दिक्कत परिवार में नहीं आती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पितृपक्ष शुरू कब से हो रहा है। तो हम आपको बता दें, पितृपक्ष 17 सितंबर दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 15 दिन तक चलेगा। तो आप पितृपक्ष के दौरान एक बात का ध्यान रखें, पितृपक्ष में आप पूजन जैसे करते हैं वैसे ही रोज़ पूजन कीजिए। पितरों के निमित्त में हवन इस दिन किया जाता है पितृपक्ष के दौरान। और पितृपक्ष में हो सके तो आप बाल ना कटवाएं, थ्रेडिंग ना बनवाएं। पुरुष लोग भी ध्यान रखें कि पहले से ही हेयर कट करा लें, क्योंकि पितृपक्ष में हेयर कट कराना वर्जित माना गया है। इस पितृपक्ष में पितृ हमारे इर्द गिर्द ही घूमते हैं, धरती पर आते हैं हमें देखने के लिए, उनकी संतानों को देखने के लिए। तो पितरों के निमित्त हम जो उपाय, जो भी कार्य करते हैं, इससे पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। तो ध्यान रखें कि पितृपक्ष में हेयर कट से बचें। हो सके तो आप पहले ही कटवा के कर लें, अर्थात पहले ही हेयर कट करवा लें। यह वीडियो पहले ही आप तक पहुंचाया जा रहा है ताकि आप पहले से ही हर कार्य पूर्ण कर ले। दूसरा है, आपको नए वस्त्र पितृपक्ष में नहीं खरीदना है, या खरीद के आपने रख लिए हैं तो आप रख सकते हैं, पर पितृपक्ष में कोई भी नए वस्त्र नहीं पहने जाते हैं। नई साड़ी, नए कपड़े, नई ड्रेस कोई भी ना खरीदें। यदि हाँ, बच्चे का बर्थडे आ जाता है या बच्चों के लिए आप पहनाना चाहते हैं तो पहना दें, पर फिर भी आप ध्यान रखें कि पहले ही अगर ला के रख लें तो काफ़ी अच्छी बात है। अगला है, पितृपक्ष में जो पीला सिंदूर आता है, सिंदूर से जो हम लगाते हैं मांग में, वह सिंदूर आपको 15 दिन तक नहीं लगाना है। आप लाल सिंदूर लगा सकते हैं अपने मांग में, लाल सिंदूर का उपयोग कर सकते हैं, पीला सिंदूर वर्जित होता है। और पितृपक्ष के दौरान आप नेल्स वगैरह काटने से, नाखून काटने से भी बचें, जहाँ तक हो सके बचाइएगा। यदि आप पहले ही नियम जान लेते हैं, पहले ही देख लेते हैं, तो आप अभी से काट के रख सकते हैं। पितृपक्ष 15 दिन का रहता है, 15 दिन तक आप नियम जो आपसे बच जाए उतना बचाइए। अगला नियम है, पितृपक्ष में सूर्य देव को जल भी नहीं दिया जाता है। कहते हैं सूर्य देव को यदि हम अर्घ्य देते हैं पितृपक्ष में तो वह पितृ ले लेते हैं। तो कहीं कहीं पे यदि आपके इधर पे सूर्य को अर्घ्य देते हैं पितृपक्ष में तो आप दीजिएगा, मना नहीं है। अगला है, पितृपक्ष में पितरों को पानी दिया जाता है, तर्पण किया जाता है। तो घर का जो बड़ा लड़का होता है, बड़ा सदस्य जो होता है, वही पितरों को पानी देता है। अगला है, इस पितृपक्ष के दौरान पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। पीपल वृक्ष को जल भी अर्पित किया जाता है। काले तिल डालकर पितृपक्ष में पीपल वृक्ष में जल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और पीपल वृक्ष में यदि आप पितृपक्ष में दीपक लगा रहे हैं तो दक्षिण मुखी होकर के लगाइएगा। दक्षिण की ओर बत्ती का मुख रख के लंबी बत्ती का दीपक यदि आप जलाते हैं तो पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। अगला है, पितृपक्ष के दौरान किसी भी पशु पक्षी, जैसे कौआ आपके घर में आए या चिड़िया पक्षी, जो भी पक्षी आपके घर आए, गौ माता या भिखारी, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं पितृपक्ष में हमारे पितृ हमारे इर्द गिर्द ही घूमते हैं आसपास, तो वे किस रूप में आ जाएं हमारी परीक्षा लेने के लिए। तो इसलिए आप 15 दिन कम से कम किसी भी भिखारी का, कोई का भी अपमान ना करें, ना ही घर से खाली हाथ लौटाएं। यदि कोई कुछ मांगने आ जाता है भिखारी, तो भले ही आप उसे नहीं जानते तब भी आप उसे कुछ न कुछ ज़रूर दें। पितृपक्ष के दौरान किसी को भी मना नहीं करते। वैसे तो कभी भी पशु पक्षियों का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही उन पर लाठी डंडा उठाना चाहिए, पर खासकर पितृपक्ष में तो कभी भी किसी भी निर्जीव को, जो बोल नहीं सकता है, बेजुबान जानवर, उसे कभी भी सताना या परेशान नहीं करना चाहिए। अगला नियम है, पितृपक्ष में आपको खाना ज़्यादा नहीं बनाना है, अर्थात
खाना बचा के नहीं रखा जाता है, क्योंकि यदि हम खाना ज़्यादा बनाकर फ्रिज में रख देते हैं तो यह पितरों के निमित्त हो जाता है। इसमें आप जो कार्य करते हैं वो पितरों के निमित्त हो जाता है। तो आप आटा वगैरह गूँध के फ्रिज में नहीं रखें। आटा आप उतना ही गूँधें जितने का आप अभी बनाना चाहते हैं। या तो रात में तो आटा रखा ही नहीं जाता है, पर दिन में भी पितृपक्ष के दौरान आटा रखने से बचें। कम हो जाए तो आप दोबारा गूँध लीजिए, और यदि मजबूरी में आपको रखना पड़ रहा है तो आटे को आप गोल गोल पिंडी ना बना के रखें। आटे में छापा मार के उँगलियों के कुछ निशान लगाकर फिर रखें। गोल बिल्कुल पिंडी आकार में बनाकर आटे को फ्रिज में बिल्कुल ना रखें। और पितृपक्ष में बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए। जैसे हम ज़्यादा बना लेते हैं तो आप सुबह उसी को खाएंगे, उसमें पितृ का भाव आ जाता है, फिर उस भोजन को ग्रहण नहीं किया जाता है। तो आप यदि बच जाता है आपका भोजन तो आप पशु पक्षियों को दे दें, पर बासा खाना खाने से पितृपक्ष में बचें। अगला है पितृपक्ष में आप एक बात का ध्यान अवश्य रखें, अपने रसोई घर को कभी भी खाली न छोड़ें। अर्थात खाली से मतलब है कि यदि आप बाहर कहीं गए हैं तो रसोई में कुछ ना कुछ आपको बनाना है। आप कहीं बाहर से आए हैं तो आप चाय बना लीजिए उस पे, या आप थोड़े से पानी में ही थोड़े से 2-4 चावल डाल के उसका नियम कर दीजिए कि रसोई में आज कुछ बना है। खाली रसोई नहीं छोड़ते हैं, चूल्हे को हम जूठा अवश्य ही कराते हैं। अगला है आपको रात्रि में थोड़ा सा भोजन, अर्थात एक रोटी सबसे पहले आप बनाएंगे तो एक रोटी, थोड़ी सी सब्जी, एक कटोरी में रोटी सब्जी रख दीजिए और एक गिलास पानी आपको ज़रूर रखना है रसोई घर में। पितरों के निमित्त यह भोजन रखा जाता है। सुबह इस भोजन को आप, जो रोटी आपने रखी है उसे या तो गाय को दे दीजिए या पशु पक्षी को दे दीजिए, और जो पानी रखा था आपने उसे या तो पौधे में डाल दीजिए या आप सिंक में भी डाल सकते हैं। पर यह नियम अवश्य ही करना होता है, इससे पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। देखिए, जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं वहाँ पे वैसे ही दुख दर्द दूर हो जाती हैं और खुशियाँ घर में बनी रहती है। अगला है, खाना आपका हो जाए, बन जाए, खाना हो जाए, आप खा लें, उसके बाद आपको सोते समय 1 गिलास जल या 1 लोटा जल पूजा घर में या किचन के रसोई घर के गेट पे ज़रूर से ही रखना है। यह भी पितरों के लिए किया जाता है। देखिए, छोटे छोटे से उपाय हम कर लेते हैं ना तो पितृ हमारे आशीर्वाद देते हैं, और जहाँ पितरों का आशीर्वाद रहता है ना वहाँ पे दुख कभी रहता ही नहीं। अगला है, पितृपक्ष के दौरान आपको नॉनवेज खाने से बचना है, मांस मदिरा नहीं खाना है। लहसुन प्याज का भी इस पितृपक्ष में सेवन नहीं किया जाता है, पर यदि ज़्यादा मजबूरी है तो आप लहसुन प्याज फिर भी खा सकते हैं, पर नॉनवेज खाने से बचें। वैसे तो लहसुन प्याज की भी पितृपक्ष में खाने की मनाही रहती है। अगला है, पितृपक्ष के दौरान आपको कोई भी बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं करना है। जैसे घर में आप कोई बड़ी पूजा पाठ नहीं कर सकते, किसी व्रत का उद्यापन नहीं कर सकते, कोई नया नियम धारण नहीं कर सकते, अर्थात कोई भी शुभ कार्य पितृपक्ष के दौरान नहीं करना है आपको। यदि आप कहीं बाहर मंदिर वगैरह जाना चाहते हैं, बड़े से मंदिर घूमने या तीर्थ स्थान पर, तो आप जा सकते हैं, पर घर में आप कोई बड़ा मांगलिक कार्य नहीं कर सकते पितृपक्ष के दौरान। तो पितृपक्ष में इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखना है। विवाह आदि कार्य में भी, अर्थात जैसे विवाह यदि किसी का तय हो रहा है, गुण मिलाना है लड़का लड़की के, तो गुण भी इसमें नहीं मिलाए जाते हैं। आप ध्यान रखें, नामकरण भी इस दौरान नहीं होता है, कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। तो पितृपक्ष में यदि हम इन चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं। और पितृपक्ष के दौरान जो चिकनी वाली तोरई आती है वह भी नहीं खाई जाती है। तो आप अपने इधर का नियम देख लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा देता है। यदि जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अन्य किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं पितृपक्ष से संबंधित या किसी पूजा पाठ से संबंधित या पूज्य गुरु जी के कोई भी उपाय, तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उपाय ज़रूर उपलब्ध कराऊंगी। हर हर महादेव।